बिहार में चुनाव चरम पे है। ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं ताकि वोटर को अपने पक्ष में किया जा सके। इसी बीच तेजस्वी यादव ने आज एक महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार के राजनीति की दशा और दिशा बदलने में कितना साबित होगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ा दाव लगा दिया है। क्योंकि आज से पहले वो घोषणाएं इसलिए नहीं करते थे कि वर्तमान सरकार जो है उनकी घोषणाओं की नकल कर लेती थी, इसलिए वो आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे थे। जब अब आचार संहिता लग चुका है तो आज उन्होंने महत्वपूर्ण 2 घोषणाएं की है। पहले एक घोषणाएं की है कि जीविका दीदी, जिसमें जो सीएम है कम्युनिटी मोबिलाइजर, लगभग ऐसे 2 लाख जीविका दीदी है जिनको हम परमानेंट करेंगे, यानी सरकारी नौकरी देंगे। उनकी 30,000 वेतन होगी, एक मुश्त 30,000 वेतन होगी और उनको परमानेंट किया जाएगा सभी जीविका दीदियों को। साथ ही उनके 5 लाख के जीवन बीमा होंगे और जितने भी लोन लिए हैं उस सबका इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा। एक ये घोषणा। दूसरी घोषणा उन्होंने ये किया है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं बिहार में, लगभग 5 से 6 लाख हैं, वो संविदा कर्मी को हम परमानेंट करेंगे। नीतीश कुमार 2015 के पटना के गांधी मैदान से झंडोत्तोलन के दौरान घोषणाएं की थी परमानेंट करने के लिए, आज तक नहीं किया। उनके साथ उनके सेक्रेटरी से लेकर तमाम रिटायर्ड अधिकारी पता नहीं क्या समझाते थे और आज तक सीएम कभी पूछते नहीं थे। वो मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी ने आज खेल दिया है और बोला कि सारे संविदा कर्मी को परमानेंट किया जाएगा और उनको सरकारी कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। तो ये जो 2 मास्टर स्ट्रोक हैं, इस बिहार के चुनाव में, सियासत में कुछ भी कर सकता है। आप समझ रहे हैं, कुछ भी कर सकता है। ऐसे में उनकी 2 योजनाओं पहले से भी चल रही है। एक जो उन्होंने बोला था कि हम हर महिलाओं को, जैसे माँ शब्द का इस्तेमाल किया, अच्छा, म से मकान, अ से अन्न और ए से आमदनी, MAA, मकान, अन्न, आमदनी, मतलब ये महिलाओं को हम तीनों चीज़ करके दिखाएंगे और करेंगे। इसके पहले भी 2 घोषणाएं किया था जिसमें हर परिवार, बिहार के हर परिवार, लगभग 2 करोड़ 70 लाख परिवार है, यानी 2 करोड़ 70 लाख नौकरी, इसका वादा किया है। तो ये अब तेजस्वी कहाँ से पूरा करेंगे, इसका बजट कहाँ से आएगा? 2 लाख लगभग कम्युनिटी मोबिलाइजर होंगे, जो सीएम दीदियाँ हैं, जीविका दीदी, उनका परमानेंट की व्यवस्था। 2 लाख गुणे 30,000 जोड़ दीजिए कितना पैसा हो रहा है। अगर 6 लाख आपको संविदा कर्मी है तो उसका आप समझिए कि क्या होगा, जो भेदभाव और जो सारी चीज़ें होती है। तो ये बजट कहाँ से आएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब तेजस्वी नहीं दे रहे हैं। वो मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार की तरह कहीं जुमला न घोष साबित हो जाए, इसका भी उनको जवाब ब्लूप्रिंट तैयार करके मीडिया के सामने बैठना चाहिए। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और चुनाव में वायदे कर रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा, तभी जनता आप पे विश्वास करेगी। तो देखिए अब सियासत कहाँ तक जा रही है और किस करवट ऊँट बैठ रहा है। क्या इन दावों से तेजस्वी महागठबंधन की जीत होती है या फिर ये पाला एनडीए के पास ही रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो सियासत चरम पे है, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने घोषणाएं कर रहे हैं, अपने अपने वायदे कर रहे हैं। कौन कितना पूरा करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता को सोचना है कि लॉजिक के आधार पे कौन सा सही है। जैसे इन्होंने जितनी वो योजनाएं कर दी, अगर एनडीए ने 7 लाख करोड़ की योजनाएं की तो केंद्र के सहयोग से पूरा किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएँ की हैं उसमें वेतन मद में ही इतने पैसे जाएंगे कि बिहार के 3 लाख का जो बजट है वो नाकाफ़ी हो जाएगा। ऐसे में डेवलपमेंट कहाँ से होगा? ये सब बात सोच समझकर जनता को निर्णय लेना है। हालांकि नेता तो अपने पक्ष में मतदान करने के लिए, किसी तरह सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणाएं कर सकते हैं। तो धन्यवाद। रोज सब देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए भूषण भोजपुरिया चैनल के। इस तरह की नई नई जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।